मुरीद के हमले की कुछ तस्वीरें और सामने आई। यहाँ पे सईद के ठिकानों पर जबरदस्त तबाही मची है और इसकी भी यहाँ से कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आती है। मुरीद के में भी हमला किया जाता है और मुरीद के वही जगह है। अभी ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये वही जगह है जहां से सीधा हाफिज सईद का कनेक्शन है और यहीं पर बैठकर 2008 में जो मुंबई में हमले हुए थे उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग भी यहीं पर की गई थी। 1981 में यहां पर इस जगह का, यहाँ जो ये ठिकाना है इसका निर्माण किया गया था और यहीं पर इससे पहले जितने भी भारत के अंदर हमले हुए हैं उनकी प्लानिंग यहीं पर हुई, चाहे उसमें आप उरी की बात कर ले, पुलवामा की बात कर ले या फिर उससे पहले 2008 में मुंबई हमलों की बात करें। और इसी वजह से इसको टारगेट बनाया गया क्योंकि रॉ ने जो कुल मिलाकर 21 ठिकाने चिन्हित किए थे इन आतंकियों के, उनमें से ये भी एक ठिकाना है और उसके बाद फाइनलाइज हुए थे 9 ठिकाने और उन 9 ठिकानों में ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जो नई तस्वीर मुरीद के सामने आई है, यहाँ पर आपको तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आएगा। और अभी तो प्रधानमंत्री क्लियर कर चुके हैं कि आतंक की जमीन को हम पूरी तरह से मिटाकर मानेंगे और मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी इन आतंकवादियों को शांति नहीं मिली है, उनके ठिकाने, उनके घरों को हमने तबाह कर दिया है, उसके बावजूद भी जिस तरह की हिमाकत ये लोग अभी भी कर रहे हैं, इसका जवाब तो फिर से दिया जाएगा और जवाब इससे भी कड़ा हो सकता है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, इसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी शायद इन लोगों को शांति नहीं है। 2 तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बहावलपुर की आप देख रहे हैं, टारगेट नंबर 1। दूसरी तस्वीर मुरीदके की हम आपको दिखा रहे हैं। मुरीदके की जो तस्वीर है, जरा आप यहां पर देखिए कि कैसे चकनाचूर कर दिया गया है इनके अड्डों को। ये जो अब तस्वीर बहावलपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, बहावलपुर में पहले की जो तस्वीर थी हमलों से पहले की, वो आपको यहां पर नजर आएगी। और अब उसके बाद की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए जरा किस तरह की सिचुएशन अब यहां पर है। दरअसल ये जैश का अड्डा था और ये तमाम वही तो ठिकाने हैं जिन पर कार्रवाई हुई, जिनमें कुछ जैश के ठिकाने हैं, जिनमें कुछ लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने हैं। बहावलपुर की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद का हश्र किस तरह का हो सकता है। ये देखिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं हमलों के बाद की, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इससे पहले किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें थी, ये पूरा का पूरा इलाका किस तरह का था, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर ये तस्वीर बहावलपुर की अब आप देख रहे हैं जब यहाँ पर मिसाइलें दागी गई, उसके बाद यहाँ पर किस तरह का मंजर है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि आतंक यहीं पर पनप रहा था। अभी मुरीदके में हालात क्या है ये आप समझिए। वो पहली जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पहले यहाँ पर ये ऐसा नजर आता था, फिर जैसे यहाँ पर जवाब दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसके बाद वहां की तस्वीर कैसी हो गई है वो तस्वीर भी हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो मुरीदके के लिए 1981 में यहीं पर आतंक को पनपाया जा रहा था, यहीं से पूरी की पूरी प्लानिंग होती थी और अब उसी अड्डों को, उन्हीं तमाम जगहों को जहां पर यह प्लानिंग भारत के खिलाफ की जाती थी, पहले उस जमीन को ही उखाड़कर फेंकने का कार्य किया गया है। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से वापस चलते हुए त्यागी सर आपसी से शुरुआत वापस से करते हुए, सर अभी अगर हम ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करें, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट हम देख रहे हैं, अब सेना प्रमुख की तरफ से स्टेटमेंट दे दिया गया है, फ्री हैंड छोड़ दिया गया है सेना को भी। सर अभी अगर ग्राउंड ऑपरेशंस की हम बात करें तो उनमें किस तरह के चेंजेस आपको लगता है आ सकते हैं? देखिए, जो आतंकवाद फैलाया जाता था वो बेसिकली 3 बड़े आतंकी संगठनों के द्वारा फैलाया जाता था, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। अब लश्कर-ए-तैयबा का जो कैंप और हेडक्वार्टर और मस्जिद थी जो मुरीदके में थी वो, और जैश-ए-मोहम्मद की जो बहावलपुर में थी और हिजबुल मुजाहिदीन की जो कोटली में थी, इन तीनों को तबाह कर दिया गया। इन तीनों को तबाह कर दिया गया। अब इसका एक फॉल ये हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है ये आतंकी अब ये सोचने लगे हैं कि हम फौज के कहने के ऊपर
आतंकी गतिविधियों को हिंदुस्तान में जाके अंजाम देते हैं, अपनी जान को हथेली पे रखते हैं, फिदायीन का काम करते हैं, और हमारी रक्षा पाकिस्तान की ये फौज नहीं कर पाई जिसने हमको भर्ती कराया। यानी कि बहुत मुमकिन है कि आज जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ है वो इन्हीं में से कराया हो, क्योंकि पाकिस्तान अच्छे और बुरे आतंकवाद में फर्क करता है। वो लश्कर तैयबा वगैरह को अच्छा आतंकवादी मानता है और इस्लामिक स्टेट खुरासान और तालिबान वगैरह को वो बुरा आतंकी मानता है। लेकिन अब ये जो अच्छे आतंकी हैं इनके दिमाग में दो चीजें आने लगी हैं। पहला तो ये कि यार जैसे जैसे आतंकवादी की उपयोगिता खत्म हो जाती है उसे मार दिया जाता है, उसे गायब कर दिया जाता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा अबू कताल हो, अब्दुल रहमान हो, या उससे पहले ओसामा बिन लादेन हो या अल जवारी हो, इन लोगों को कम से कम 25 ऐसे लोग हैं जिन्हें हटा दिया गया। तो उनको लगता है कि ये आईएसआई हमको यूज कर रही है और हमें हमारी उपयोगिता खत्म होने के बाद मार दिया जाएगा। दूसरा, उन्हें अब ये भी लगने लगा कि ये आईएसआई और आर्मी जो हमें अब तक इस्तेमाल करती रही ये हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। कहाँ चले गए इनके जो शौहर बखानते थे कि हमको चाइना से PL-15 मिसाइल मिली है और हमारे पास तो F-16 है, JF-17 है और हमारे पास एटम बम है। बोले कहाँ रखे रह गए? 25 मिनट की कार्रवाई में हिंदुस्तान ने आके हमारे सारे ठिकाने खत्म कर दिए। लिहाजा उनका विश्वास अब इस आदमी पर से खत्म हो गया है। लिहाजा ये भी हो सकता है कि यही आतंकी अब उस आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू हो जाए जैसे आवाम बोलना शुरू हो गई। पूरे इतिहास में आज तक पाकिस्तान की आर्मी इतनी कमजोर नहीं हुई जितनी आज है। कारण कि जो उनका डिजर्शन शुरू हो गए, 5000 से ज्यादा जानकारी के मुताबिक उनके ऑफिसर और जवान छोड़ चुके हैं। और छोड़ चुके हैं एक बात है, वो छोड़ के भाग गए हैं मुस्लिम देशों में। और जो उनके जूनियर ऑफिसर हैं, कैप्टन मेजर वगैरह, उन्होंने बाकायदा एक ओपन पत्र लिख दिया है मुनीर को कि हमें तुम हट जाओ और तुम्हारी जगह एक ग्रुप ऑफ जनरल है जो इसे करें। और फिर जो ये BLA और TTP और